लिंक करना, छठवां मोटिवेशन बताना और सातवां इंट्रोडक्शन। ये 7 है, 7 पॉइंट्स इंट्रोडक्शन होता है मतलब टीचिंग का, पीओटी का। तो ये 7 पॉइंट्स आप याद रखें और आगे 1 बार 2 बार 4 बार जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे मेरा देखिए पता नहीं हजारों लेसन प्लान हो चुका होगा, तो मैं तो जब शुरू करता हूं तो अब ऑटोमेटिक को आता जाता है, ऑटोमेटिक। अब इधर 6-7 महीने से एकदम बैठा ही था, लेकिन आज देखिए शुरू हुआ तो ऑटोमेटिक आ गया। जैसे आपने देखा होगा ना कि वो प्राइवेट जो बस होती है उसमें जो दरवाजे पर लड़का खड़ा होता है, यहाँ जाना है यहाँ जाना है, सब सवारियों को बुलाता रहता है कि चलो 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 यहाँ हरिद्वार हरिद्वार चिल्लाता रहेगा मान ले। जब रात में वो सोता है तो सोने में भी वही बोलता है, हरिद्वार हरिद्वार चलो हरिद्वार चलो। तो जब आप अपने कार्य में इन्वॉल्व हो जाएंगे, अपने कार्य का आप इंटरेस्ट लेंगे, भार मत समझिए। जब आप भार समझ लेंगे तब कोई काम नहीं हो सकता, चाहे कितना भी कठिन कार्य हो। जब आप उससे इंजॉय करते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो आप आराम से सीख जाएंगे। When going gets tough, tougher gets going। जब चलना कठिन हो तो कठिन व्यक्ति ही चल सकता है। तो कठिन व्यक्ति बनिए, हिम्मत और साहस रखिए और चलने की कोशिश करिए। खत्म हो जाता है तो आप उनसे कहते हैं किसी को कोई डाउट है, पूछ लीजिए, किसी को कोई डाउट है। अगर कोई कहता नहीं सर ये बता दो, तो ये ध्यान रखें कि कल मैंने जैसा कहा था कि लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, टीचिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। लर्नर इज इंपॉर्टेंट, टीचर इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई विद्यार्थी बीच में आपको कोई प्रश्न पूछ दे, उससे ये मत कहो यार बीच में टोक दिया, मुझे खत्म करने दो। नहीं, अगर इंटेंशनली जानबूझ के वो बार बार टोक रहा है तब उसे समझा दे यार मैं ये पूरा कर लूं, आपको प्रश्नों का उत्तर दूंगा। लेकिन अगर कोई पहली बार पूछता है तो जहां भी आप हैं रुके और उसके प्रश्न का उत्तर पहले दें। तो इसलिए अब आप पूछें कि कोई डाउट है, नहीं है तो चले। आज का हमारा पहला पॉइंट है, अब हम प्रेजेंटेशन में आ गए। देखिए लेसन प्लान के, अब मैं आता हूं आपके लेसन प्लान का प्रेजेंटेशन। लेसन प्लान का प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन में कल मैंने आपको बताया ही था, सीरियल नंबर, टॉपिक, इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट, और स्पॉट हिंट। ये जो आप लेसन प्लान में लिखेंगे, जो आप अपने लेसन प्लान में लिखेंगे, तो यहां पे उसी क्रम में, जिस क्रम में आपका टाइटल और ऑब्जेक्टिव था उसी क्रम में आप यहां लिखेंगे। पहला आपका था डिफिनीशन, तो यहां डिफिनीशन, यहां आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, लेकिन एज ए ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अब डायोड की परिभाषा में क्या क्लास में आप बताएंगे वो आप यहां लिखेंगे। डायोड की परिभाषा से कोई संबंधित स्पेशल हिंट्स अपने अनुभव के आधार पर या कोई विशेष पी टाइप एन टाइप में आप कुछ बताना चाहते हैं कि ट्राईवैलेंट पेंटावैलेंट, तो वो आप यहां लिख दें केवल ट्राईवैलेंट। सपोज आप ट्राई या पेंटा या केवल इम्प्योरिटी, वो फिर क्लास में आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे इम्प्योरिटी के बारे में या इम्प्योरिटी के संबंध में कुछ यहां बताना है। अगर कुछ भी नहीं है तो यहां जो टीचिंग एड में आपने लिखा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वही लिख दे कि मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। ठीक है। दूसरा आपका उसी तरह से लिखेंगे, दूसरा आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में क्या लिखना है अगर कुछ है। तीसरा आपका वर्किंग प्रोसेस, वर्किंग प्रोसेस में क्या लिखना है वो लिखेंगे। तो ये तो आपका लेसन प्लान में कैसे आप लिखेंगे, यानी जो आप प्रेजेंटेशन में बताएंगे वो कैसे आप लिखेंगे वो मैंने बताया। अब मैं आता हूं प्रेजेंटेशन ही आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है।
प्रेजेंटेशन यानी जो आपने उद्देश्य बनाया कि मैं परिभाषा बताऊंगा, मैं सिद्धांत बताऊंगा, मैं कार्यविधि बताऊंगा, तो प्रेजेंटेशन ही में आप, इट इज द मेन प्रोस्पेक्टिव टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव पूरा होता है। अब इसमें आपको क्या करना होता है, आपको अपने पूरे इंस्ट्रक्शंस को छोटे छोटे भागों में बांट के और हर भाग को अच्छी तरह एक्सप्लेन करना होता है। अब यहां एक चीज को, जैसे परिभाषा है तो परिभाषा को 3 बार बताना होता है। कैसे, देखिए, ये आप कहीं लिख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी आप क्लास ले तो कोशिश करें कि इसको आप फॉलो करें। तो ये है डिस्क्रिप्शन, एंड डिस्कशन। इसका क्यों आ रहा है, बताना, डिस्क्रिप्शन यानी बताना, और एक प्रश्न पूछना। दूसरा होता है इलस्ट्रेशन, एंड एक्सप्लेनेशन। स्पेलिंग देख ले, मैं अभी बता दूं। इलस्ट्रेशन यानी दिखाना, और बताना, और तीसरा होता है क्वेश्चन एंड क्वेरी। प्रश्न पूछना और पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना। ये आपका पढ़ाते समय होगा, यानी आपको पढ़ाते समय ये करना होगा। ठीक है, पढ़ाते समय आपको ये ध्यान देना होगा, बताना होता है। पहला है डिस्क्रिप्शन, DESCRI, देखिए गलत हो गया, डिस्क्रिप्शन CRIP, पी छूट गया था, पी यहां छूट गया था। DESCRIPTI, डिस्क्रिप्शन, एंड डिस्कशन, DISCUSSION, इलस्ट्रेशन, ILLUSTRATION, एक्सप्लेनेशन, EXPLANATION, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन एंड क्वेरी, QUESTION, क्वेश्चन, और क्वेरी, QUE। ठीक है, ये देखिए आपका, जो हम कहते हैं ना कि जीवन एक रंगमंच है। सबको अपने, जब उसका समय आता है तो उस समय में वो अपना रंगमंच पे आके अपनी भूमिका निभाता है और चला जाता है। तो ये अब आपका एक टीचर का रंगमंच होता है कि जो आपने कहा है कि मैं आज आपको परिभाषा, सिद्धांत और कार्यविधि बताऊंगा, तो अब यहां बताना है। यहां आपका बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर, आई कांटेक्ट, आपका स्पीकिंग पावर, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, क्योंकि टीचर मस्ट बी ए ओरेटर आल्सो, एक अच्छा वक्ता टीचर को होना चाहिए। ठीक है, नहीं है वो अलग बात। तो यहां सब आपका आ जाता है। चलिए, अब आप, जब आप प्लान में कैसे लिखना हो तो मैंने बता दिया। अब आपको ये पढ़ाना कैसे है उस पर मैं आ गया कि अब आप जब क्लास में आएंगे, आपने इंट्रोडक्शन बता दिया, उसके बाद आपने कह दिया किसी को कोई डाउट है, पूछना है तो पूछ ले, नहीं तो चले। आज का हमारा पहला पॉइंट है परिभाषा। तो बोर्ड के लेफ्ट साइड में, जहां आपने ऊपर टाइटल लिखा है, लेफ्ट साइड में यहां डिफिनीशन लिख दे।
बस लिख दें और अब आप परिभाषा बताएं। तो इन 3 नियम का, जो लोग पूजा करते हैं, कोई मंत्र पढ़ते हैं या कोई गुरु मंत्र लिए हैं या गायत्री मंत्र आप पढ़ते हैं तो उसको याद कर लेते हैं। तो ये हमारे प्रशिक्षण का या कहें शिक्षण का, आपके टीचिंग का, अगर आप टीचर हैं और लेसन प्लान के अनुसार आप पढ़ा रहे हैं तो ये आपका गायत्री मंत्र है। ये तीनों आप याद रखें। इंग्लिश में याद रखें तो ठीक है, नहीं तो हिंदी में आप रखें। डिस्क्रिप्शन एंड डिस्कशन, इलस्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन एंड क्वेरी। बताना, प्रश्न पूछना, हिंदी में सिंपल। अब आप बताइए कि जो भी परिभाषा आपने लेसन प्लान में लिखा है, अब वह परिभाषा बच्चों को बता दीजिए कि डायोड एक 2 टर्मिनल डिवाइस है जिसमें हम जब भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे फॉरवर्ड बायस में तो करंट फ्लो होती है। डायोड इज ए 2 टर्मिनल डिवाइस एंड current will be flowing through it when voltage is applied across its terminal। तो हिंदी में आप बताएं या इंग्लिश में बताएं, वो आपके ऊपर है। कि एक डायोड, एक बार बता दें या 2 बार बता दें कि डायोड एक 2 टर्मिनल डिवाइस है। जब इसके दोनों सिरों पर वोल्टेज दिया जाता है तो इसमें से करंट बहती है। ये पहला पार्ट हो गया। अब आपको प्रश्न पूछना है। प्रश्न पूछने का वही तरीका कि पहले आप प्रश्न पूछें, मैं आऊंगा क्वेश्चन एंड क्वेरी में, अगर समय मिलेगा तो आपको डिटेल्स में बताऊंगा। बट हाउ टू आस्क द क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अ सीक्वेंस ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन, सीक्वेंस ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। और इसमें आपको ये है सीक्वेंस आस्क। पहले आप पूरे कक्षा से प्रश्न आस्क, पाज, ये आप लिख लें। आस्क यानी पूछना, पाज यानी रुकना, ठीक है। देन कॉल, कॉल यानी बुलाना। देन लिसन, देन रिस्पॉन्स, और लास्ट में रिपीट। इसे हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन और हाउ टू आस्क द क्वेश्चन, प्रॉपर वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन। किसी तरह से एग्जाम में भी अक्सर ये आता है, देखिए एक आध अगर क्वेश्चन से आता है कोई ऑब्जेक्टिव तो इससे आता है। और ये 6 इसके पॉइंट है, बिल्कुल फिक्स है। आस्क, पॉज, कॉल, लिसन, रिस्पॉन्स एंड रिपीट। आस्क यानी पूछना, पॉज यानी रुकना, कॉल यानी बुलाना, नाम लेके बुलाना, लिसन सुनना, जब वो कह रहा है तो आप सुनिए, रिस्पॉन्स अब अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि गलत बताया कि सही बताया, अपना आप रिस्पॉन्स दे कि गलत बताया या सही बताया, ठीक है। और लास्ट में रिपीट, अगर उसने गलत बताया है तो आप सही बता दें यानी रिपीट कर दें, और अगर सही बताया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये है, ये आपको जब भी आप क्लास में कभी भी कहीं भी जब भी आप क्लास ले एज ए टीचर और प्रश्न पूछना का नंबर आए तो इसे आप फॉलो करें। 1 बार 2 बार 4 बार आप फॉलो करेंगे तो आपको आ जाएगा। दूसरा मैं बताऊं, जो मैं बता रहा हूं इट इज ए आइडियल कंडीशन। एक्चुअल में जब आप पढ़ाना शुरू करेंगे तो हो सकता है 1-2 पॉइंट भूल जाए, लेकिन जब आप यहां सीखने आए हैं तो एक्चुअल कंडीशन सीखें कि एक्चुअल क्या होना चाहिए। तो चले, अब आपने बता दिया बताना, अब आपने परिभाषा बता दिया, अब आपको प्रश्न पूछना है। तो पहले आप प्रश्न पूछे, इंटायर क्लास से, संपूर्ण क्लास से आप प्रश्न पूछे कि डायोड की परिभाषा क्या है। अब आप 1-2 सेकंड रुके, पास, जिससे कि विद्यार्थी सोच सके कि आपने क्या बताया था, अपने विचारों को क्रमबद्ध कर सके, व्यवस्थित कर सके, इसलिए 1-2 सेकंड का समय दिया जाता है।
अब आप किसी एक का नाम, अब यहां देखें कोई क्रम मत बनाएं कि मैं पहले से या रजिस्टर में जो सीरियल नंबर है उसके हिसाब से या आगे से या पीछे से, रैंडमली। पहली बार आपने आगे से पूछा था तो अगली बार पीछे से पूछ लें, इसके अगली बार आएगा तो 20 में से इस कार्नर से, मतलब रैंडमली आप प्रश्न पूछे, किसी एक का नाम लेके बुलाएं। हाँ आप बताइए, तो काल नाम लेके बुलाएं, उसको भी अच्छा लगता है कि टीचर मेरा नाम जानते हैं, इट इज गुड। जो बता रहा है, गलत बता रहा हो सही बता रहा हो, बीच में आप इंटरप्ट न करें, और अगर गलत बताए तो उसका मजाक भी न क्लास में उड़ाएं कि यही मैंने बताया था, इतना भी नहीं सुन सकते हो, इतना भी नहीं याद रख सकते, एक लाइन की परिभाषा बताया था, नहीं कुछ नहीं। हाँ अब आप अपना रिस्पॉन्ड नहीं, आपने गलत बताया है, बैठ जाइए, बस एक प्रश्न, बैठ जाइए, मैं बताता हूं, फिर से आप बताएं, दूसरे से नहीं, बस केवल एक से एक प्रश्न, और ये आपका पूरा हो गया फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। अब आइए सेकंड पार्ट। मैंने आपको कहा था ना कि टीचिंग एड मस्ट बी प्रॉपर, यूज्ड एट प्रॉपर टाइम, फॉर प्रॉपर ड्यूरेशन। पठन सहायक सामग्री उचित हो, उचित समय पर दिखाया जाए और उचित समय के लिए दिखाया जाए। तो अब यहां पे जो भी आपने चार्ट, ट्रांसपेरेंसी और पावर पॉइंट बनाए हैं, अब आप कहें कि वही परिभाषा जो मैंने अभी आपको बताया, इस चार्ट के माध्यम से या इस पावर पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। मान लो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपने दिखा दिया, कुछ नहीं, उसमें वही डायोड ही बना होगा और कुछ नहीं। एक पॉइंटर आप ले लें, पॉइंटर उस डायोड पर रखें, विद्यार्थी की तरफ देखें, पॉइंटर आपका वहां हो, देखिए ये डायोड है। अब मैं आपको डायोड की परिभाषा बता रहा हूं, तो वही परिभाषा जो आपने पहले बताया था, ये ध्यान रखें कि परिभाषा एक बार जो आपने बता दिया, दूसरी या तीसरी बार जब आप बताएं तो उसमें कोई भी किसी एक शब्द का भी अंतर नहीं आना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। एक बार जो आपने बता दिया वो इसलिए आप याद कर सकते हैं तो याद कर ले, या लेसन प्लान अपने सामने खोल के रख लें, उसमें देख के बताएं, पढ़े नहीं, डिक्टेट ना करें, क्योंकि पढ़ते रहे, उसको देख लें एक बार और बताएं। बट एक बार जो आपने बता दिया उसमें अंतर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें। नहीं तो विद्यार्थी का शिक्षक के प्रति एक विश्वास होता है, एक विश्वास होता है, ट्रस्ट जिसे हम कहते हैं। कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर की बात है, लेकिन ट्रस्ट हमेशा दूसरे के साथ होता है। तो जो ट्रस्ट होता है कि हाँ आप बहुत जानकार हो या मेरा शिक्षक बहुत जानता है, लेकिन जहां आपने एक परिभाषा कुछ बताया और दूसरे परिभाषा में एक या दो शब्द ही आपने दूसरा बोल दिया, तो कहेगा यार ये तो दो बार में दो परिभाषा बता रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखें, टू बिल्ड अप ए ट्रस्ट विद द ट्रेनीज, ये आपका बिल्कुल सेम सटीक बताएं। तो अब आप पावर पॉइंट दिखाते हुए, इलस्ट्रेशन यानी दिखाना, क्या दिखाना, टीचिंग एड, जो भी आपने पावर पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी या चार्ट जो भी आपने बनाया है उसे दिखाते हुए, उसको दिखाते हुए आप बता दें, और वही बताएं, बताना, यहां दिखाना यानी बताना, उसे दिखाते हुए वही बताएं जो आपने यहां बताया था, एग्जैक्टली सेम वही परिभाषा आप बता दें। ये आपका दूसरा पूरा हुआ। अभी चार्ट या ट्रांसपेरेंसी रहने दे। अब तीसरे पॉइंट को एक प्रश्न फिर पूछना है, अब किसी दूसरे से पूछे, वही सेम सीक्वेंस, आस्किंग द क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बैठ जाइए। अब आप चार्ट या ट्रांसपेरेंसी या प्रेजेंटेशन जो भी आप दिखा रहे थे उसका काम खत्म हो गया, यानी टीचिंग एड अच्छा बनाया आपने, जब उसको दिखाना था तब आपने दिखाया, जितने समय के लिए दिखाया था उतने समय के लिए दिखा दिया। अब उसको आप बंद कर दें, या चार्ट है तो उसको हटा दें, ट्रांसपेरेंसी है तो उसको हटा दें। फिर क्लास के तरफ आए कि मैंने अभी आपको डायोड की परिभाषा बताया, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं,
क्योंकि हर पॉइंट को डिस्टिंक्ट करते हुए, अब ये पहला पॉइंट यानी पहला ऑब्जेक्टिव आपका पूरा हुआ, उनको नहीं कहना है, आपको मन में समझ जाए कि मेरा पहला ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। अब दूसरा है, तो अब आपने आप कहें आप कि डायोड का परिभाषा आप समझ गए, याद कर लिए। अब हम चलते हैं, आज का हमारा दूसरा पॉइंट है मेन पॉइंट्स, प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जहां आपने डिफिनीशन लिखा था उसके नीचे प्रिंसिपल लिख दिया और सेम यही फॉलो करें। पहले बताएं कि डायोड का प्रिंसिपल क्या होता है, डायोड किस सिद्धांत पे कार्य करता है, फिर प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछने का क्रम यही होगा जो मैंने आपको बताया है, प्रश्न पूछने का क्रम यही होगा। फिर वही चार्ट या वही ट्रांसपेरेंसी या वही प्रेजेंटेशन, भले वही हो, दूसरा नहीं है। अब मैं आपको जो सिद्धांत बताया था डायोड का, या हो सकता है यहां आप पी टाइप और एन टाइप आप अपने समझ से प्रिंसिपल बता रहे हैं, तो पी और एन टाइप बताएंगे कि ये पी टाइप और एन टाइप है। तो पी और एन टाइप पर आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाया है तो कहें कि मैंने जो सिद्धांत बताया है, अब इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से पुनः मैं आपको बता रहा हूं, तो वो आप प्रेजेंटेशन दिखाएं। प्रेजेंटेशन दिखाते हुए यानी दिखाना और बताना। अब यहां रहने दें, फिर से प्रश्न पूछना, तीसरे पर आ गए आप, फिर से प्रश्न पूछे, प्रश्न पूछने का क्रम वही रहेगा, ठीक है। और गलत बताएगा तो फिर से नहीं पूछना चाहते हैं, तो प्रिंसिपल सबके समझ में आ गया। अब आप जो प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे उसको बंद कर, और दूसरा पॉइंट आपका पूरा हो गया। आप उनसे कहें कि भाई कि मैंने आपको सिद्धांत बता दिया, कोई डाउट ना लिख दें, वर्किंग प्रोसेस। और वही फॉलो करें। एक दो बार आपको थोड़ी बोरियत भी होगी कि इसी को बार बार क्यों, बट ऐसा होता है कि विद्यार्थी, जैसा मैंने कहा कि विद्यार्थी आपके सभी का एक लेवल नहीं होता है। कोई पहली बार में समझ जाता है, कोई पहली बार मान लीजिए कुछ और सोच रहा है, मेंटली एब्सेंट है, यहां नहीं है, तो दूसरी बार में, और कोई तीसरी बार में भी समझ सकता है। तो इसलिए आपको 3 बार बताना होता है। अब प्रिंसिपल को भी पहले बताएं, प्रश्न पूछे, फिर चार्ट या ट्रांसपेरेंसी दिखाते हुए बताएं, फिर प्रश्न पूछे, और अगर कुछ विद्यार्थी पूछता है तो उसके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें, और फिर कहें कि ये आज आपका प्रेजेंटेशन, यानी आज आपका जो हमारे 3 मेन पॉइंट्स थे, डिफिनीशन, प्रिंसिपल और वर्किंग प्रोसेस, कंप्लीट हुआ। कोई ये तो प्रेजेंटेशन पार्ट खत्म हो गया। कैसे आप लिखेंगे वो तो मैंने बता दिया था, क्लास में आप कैसे पढ़ाएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आता है समरी। भाई प्लीज सिंह, हाँ बोलिए। अब आप खत्म कर लेते हैं, उसके बाद ये समरी होती है। बताया था कि लेसन प्लान में लिखते समय, अब देखें ऊपर से सेम है, अगर आपके टाइटल में 3 पॉइंट्स हैं तो ऑब्जेक्टिव में 3 पॉइंट्स होगा, प्रेजेंटेशन में वही 3 पॉइंट्स आपने कंप्लीट किया, तो समरी में भी सिंपल 3 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न परिभाषा से होगा कि डायोड की परिभाषा क्या है, दूसरा सिद्धांत से होगा, और तीसरा वर्किंग प्रोसेस। 3 प्रश्न आप यहां लिख देंगे, लिखने की बात कर रहा हूं, जब अपने लेसन प्लान में लिखेंगे 3 प्रश्न आप लिख देंगे, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आप आइए, जब क्लास में उस लेसन प्लान के अनुसार जब आप क्लास में आते हैं तो प्रेजेंटेशन खत्म करने के बाद अब आपको वही 3 प्रश्न 3 विद्यार्थियों से पूछना होता है समरी में, कि अब मैंने आज का क्लास खत्म कर दिया, आपने कितना सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या डाउट है,
यह मैं जानना चाहता हूं। तो चलिए, डायोड की परिभाषा क्या है। प्रश्न पूछने का तरीका वही रहेगा जो मैंने पूछा। जिस विद्यार्थी से आपने पूछा वो जो उत्तर दे, यहां ध्यान दे, जो उत्तर दे, आपको यहां कोई रिस्पांस नहीं देना, समरी में ध्यान से सुनिए कि परिभाषा उसने सही बताया या नहीं बताया। ठीक है, बैठ जाइए। अब दूसरे से सिद्धांत पूछिए। सिद्धांत उसने सही बताया, गलत बताया, जैसा भी बताया आप सुनते रहिए, बैठा दीजिए। तीसरे से वर्किंग प्रोसेस, और आप सुनिए केवल उसने सही बताया या गलत बताया या क्या गलत बताया, बैठा दीजिए। अब आपको समराइज करना है एज ए टीचर। अब आपको पता चल गया कि जो मैंने प्रेजेंटेशन में डिफिनीशन, प्रिंसिपल और वर्किंग प्रोसेस बताया था, विद्यार्थी ने, हालांकि आपने एक ही विद्यार्थी से पूछा क्योंकि सबसे पूछने की जरूरत नहीं होती है। जैसे घर में भी माँ बहन देखिए चावल बनाती है, तो एक ही चावल को टेस्ट करने से पता चल जाता है कि पूरा चावल हो गया। तो उसी तरह से एक विद्यार्थी से एक प्रश्न पूछ के शिक्षक ये पता लगा लेता है कि, या अज्यूम कर लेता है कि पूरा क्लास सीख लिया। उस विद्यार्थी ने परिभाषा सही बताया। तो आप समझ जाएंगे कि परिभाषा में विद्यार्थियों को कोई डाउट नहीं है। प्रिंसिपल थोड़ा इसने गलत बताया, यानी प्रिंसिपल में कुछ डाउट है ही, और वर्किंग प्रोसेस तो इन्होंने बिल्कुल ही गलत बताया नहीं। तो अब आपने एनालाइज किया कि पूरे क्लास को डायोड के परिभाषा में कोई डाउट नहीं है, सब लोगों ने समझ लिया है। प्रिंसिपल में कुछ डाउट है, कुछ संदेह है, लेकिन लगता है कि वर्किंग प्रोसेस बिल्कुल नहीं समझे। तो अब आप उनको बताएंगे कि भाई डायोड की परिभाषा तो आपने समझ लिया, बताने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है तो मत बताइए। देख लीजिए, अगर आपके पास समय नहीं है, घड़ी के अनुसार आप देख रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है, तो वो मत बताइए। लेकिन अगर आपके पास समय है तो एक बार समराइज कर दो कि ठीक है, आपने परिभाषा सही बता दिया, फिर भी मैं एक बार पुनः बता देता। ठीक है, प्रिंसिपल को एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। जहां डाउट है, 3 पॉइंट इसमें आता है। जहां डाउट नहीं है, समराइज इट। जहां डाउट नहीं है वहां आप केवल समराइज करें, यानी सारांश की तरह उसे एक बार बता दें। जहां डाउट नहीं है वहां समराइज करें। वेयर डाउट स्टिल परसिस्ट, जहां अब भी विद्यार्थियों को डाउट है, संदेह है, वहां आप एक्सप्लेन करें, यानी अच्छी तरह बताएं। वहां आप अच्छी तरह बताएं। और जहां पे बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं समझ पाए, पूरा का पूरा ही संदेह, क्या पूरा का पूरी दाल काली है, कुछ भी नहीं समझा, तो वहां आप फिर से प्रेजेंट करें। ये होता है समरी का पार्ट। यानी अब आप समराइज करते हैं तो विद्यार्थियों को एक अवसर मिलता है कि वह अपने संदेह को दूर कर लेता है। जहां आपको लगता है कि जिस पॉइंट पर संदेह है उसे आप अच्छी तरह समराइज करें। तो समराइज से पहले इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है कि जिससे यह पता चले कि आज के जो मेरे मेन पॉइंट्स थे, जो मैंने प्रेजेंटेशन में पढ़ाया है, क्या विद्यार्थी ने समझ लिया, कहां उसे डाउट है, और क्या उसने बिल्कुल नहीं समझा। तो जहां उसने समझ लिया उसे समराइज, यानी एक बार आप सरसरी तौर पर बता दें। जहां उसे कुछ संदेह है, यानी कुछ समझ लिया, कुछ नहीं समझ पाया, जहां संदेह है उसे अच्छी तरह पुनः बता दें। और जहां बिल्कुल ही नहीं समझा, पूरा का पूरा डाउट है, तो उसे आप प्रस्तुत करें। प्रस्तुतिकरण का मतलब फिर वही तीनों पॉइंट फिर से रिपीट करें। जो प्रेजेंटेशन के 3 पॉइंट्स हैं, बताना, प्रश्न पूछना, दिखाना और बताना, प्रश्न पूछना और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना। यानी इसको 1-2 बार, कार्यविधि समझ में नहीं आया तो कार्यविधि को कम से कम 2 बार बताएं, और एक आध बार फिर दूसरे से प्रश्न पूछें। ये समराइज होता है, ये समराइज होता है। ठीक है, कोई डाउट समराइज में?
समराइज में उसका सारांश लिखने लगते हैं। नहीं, आपको यहाँ सारांश लिखने की जरूरत नहीं है, केवल 3 प्रश्न लिखना है कि डायोड की परिभाषा क्या है, डायोड किस सिद्धांत पर कार्य करता है और डायोड की कार्यविधि क्या है। केवल 3 प्रश्न लिखने में, और वही 3 प्रश्न विद्यार्थियों को पूछना है प्रेजेंटेशन के बाद। जब आप बता चुके हैं, तीनों पॉइंट्स आपने बता दिया, तो अब आप विद्यार्थी से पूछते हैं और पूछ के आप पता लगाते हैं कि कहां उसे बिल्कुल डाउट नहीं है, कहां उसे डाउट है और कहां वो बिल्कुल नहीं समझ पाया। और इसके आधार पर अब आप समराइज करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। समराइज यानी एक बार बता देना। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बाय क्वेश्चनिंग एंड प्रैक्टिस। लिखने में, जब आपने आप लेसन प्लान में लिखेंगे तो लिखते समय क्या करना, जैसा मैंने कल बताया था आपको, लिखने में वही समरी का कॉपी, समरी में जो 3 प्रश्न है वही 3 प्रश्न उसी क्रम में उसी प्रकार यहां भी रहेगा लिखने में। यानी लेसन प्लान के, जो आपका लेसन प्लान है उसमें समरी और एप्लीकेशन में कोई अंतर नहीं होता है, ये ध्यान दीजिए। लेसन प्लान में जो आप लिखते हैं उसमें समरी और एप्लीकेशन में कोई भी अंतर नहीं होता, ठीक है। अब आइए, जब आप क्लास में होते हैं, जब आपने समराइज कर दिया, प्रेजेंटेशन के बाद आपने 3 प्रश्न पूछा था, प्रश्नों के आधार पर आपने यह पता लगाया था कि विद्यार्थी क्या समझ गया, कहां डाउट है, कहां बिल्कुल नहीं समझा। उसके आधार पर आपने फिर से समराइज, एक्सप्लेन और प्रेजेंट किया था। अब आप फिर एक बार जानना चाहते हैं कि अभी भी स्टिल डाउट है किसी को, तो फिर से आप किसी से वही प्रश्न पूछने का तरीका वही होगा, किसी और दूसरे से जिससे अब तक नहीं पूछे हैं, उससे आप पूछेंगे कि डायोड की परिभाषा क्या है। उसने सही बता दिया, वेरी गुड, बैठ जाइए। लेकिन अगर वो गलत बताता है तो देखें अब क्या होना चाहिए। तो भगवान राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने कहा था, जब समुद्र पर पुल बांध रहे थे, 3 दिन तक समुद्र की प्रार्थना किए। जब समुद्र नहीं माना 3 दिन तक, तो श्री रामचंद्र जी गुस्सा हुए और उन्होंने कहा, विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। यानी अब भय, दंड देना जरूरी है। तो अब आपने, अब यही परिभाषा 2 बार आपने प्रेजेंटेशन में बता दिया, प्रश्न पूछते समय विद्यार्थियों ने बता दिया, समरी में भी बता दिया। अब भी अगर कोई विद्यार्थी गलत बता रहा है तो दंड का भागी होगा ही। तो अब आपको क्या करना है, भैया खड़े रहो, अब तुम खड़े रहो, आपको नहीं बताना है, अब तुम खड़े रहो। बाय क्वेश्चनिंग एंड प्रैक्टिस, अभ्यास के द्वारा किसी दूसरे विद्यार्थी को आप कहिए कि आप बताइए, वही डायोड की परिभाषा आप बताइए, और उनसे कहें कि ये परिभाषा बता रहे हैं, आप सुनो। वो परिभाषा सही बताया, अब आप इनसे कहें कि आपने सुना, अब आप बताइए। फिर गलत बताएं तो फिर उनसे कहें कि सही बताओ भाई, फिर से। तो 2-3 बार बाय प्रैक्टिस। अब आपको नहीं बताना है, दूसरे विद्यार्थी के द्वारा कि भाई आप बताओ और आप सुनो, तो बाय प्रैक्टिस के द्वारा उन्हें याद करा दो। क्योंकि असाइनमेंट नहीं है, घर पर कुछ याद नहीं करना है, इसलिए यही पर याद करा दो। हो गया, बैठ जाइए। अब आप प्रिंसिपल पूछें, और प्रिंसिपल में भी उसी तरह, पहली बार अगर सही बता दिया वेल एंड गुड, नहीं सही बताया या थोड़ा गलत बताया तब भी उसको खड़ा रखिए, नहीं अब आप खड़े रहो, दूसरा बताएगा और आप सुनो और बताओ। उसी तरह से तीसरे। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं बताना है, अब आपको विद्यार्थी से ही पूछना है, और विद्यार्थी के द्वारा ही। ये फर्क होता है
समरी और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में इसीलिए लिखा है बाय प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कहाँ? विद्यार्थियों के बीच में, विद्यार्थियों के द्वारा प्रैक्टिस करा के उस लेसन को पूरा कर लेंगे। ठीक है, कोई डाउट इसमें? टेस्ट मैंने जैसा कल आपको बताया था कि टेस्ट में आपको फ्रीडम है, आप 3 से ज्यादा 3 से कम प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसमें जैसा कल भी बताया था, कंपैरिजन टाइप, तुलनात्मक टाइप, जो आज पढ़ा रहे हैं कल पढ़ाए थे उनसे, कंप्रीहेंशन यानी समझ वाले, थॉट प्रोवोकिंग यानी विचार कुछ सोचे तब बताए, प्रोबिंग टाइप, इवैल्यूएटरी टाइप, यानी इस तरह के कुछ कठिन प्रश्न पूछने होते हैं कि जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनकी आप ग्रेडिंग करना चाहते हैं तो उस अच्छे विद्यार्थियों के लिए आप पूछे और रैंडम आप पूछे कि अब देखें कौन अच्छा कौन खराब क्या है। और इसका आपको रिकॉर्ड रखना होता है एज पर न्यू, इसे कहते हैं ट्रेनीज पोर्टफोलियो। जो आज आपने लर्निंग आउटकम के बाद, अब एक लर्निंग आउटकम अगर एक लेसन प्लान में कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, लेकिन एक लर्निंग आउटकम सपोज 3 या 4 या 5 लेसन प्लान में कंप्लीट होता है तो इस चारों या पांचों लेसन प्लान के आधार पे आपको रिकॉर्ड रखना होगा। यानी हर ट्रेनिंग का क्या उसने जवाब दिया इस टेस्ट के आधार पर। फाइनली यही टेस्ट तो ये ओरल ही होता है, लेकिन इस टेस्ट के आधार पर आप अपने ट्रेनिंग्स का रिकॉर्ड रखते हैं और रिकॉर्ड के आधार पर ही उसकी आप ग्रेडिंग बनाते हैं, ए बी सी या जो भी चाहे आप ग्रेडिंग बनाना। तो चाहे तो आप इसका एक वीडियो रिकॉर्ड रखें या इसको एक ओरल है ओरल रिकॉर्ड रखें और इसे एनएसक्यूएफ के अनुसार जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट है यानी दक्षता आधारित जो मूल्यांकन है उसके लिए, दक्षता आधारित मूल्यांकन के लिए आपको रिकॉर्ड रखना होता है सभी ट्रेनिंग्स का कि आपने लर्निंग आउटकम के बाद जो प्रश्न पूछे थे उस प्रश्न के आधार पर विद्यार्थी ने जैसा उत्तर दिया, जिस विद्यार्थी ने, उसी के आधार उसको आप मार्क्स दे दें या फिर ग्रेडिंग कर दें। और इन पूरे रिकॉर्ड्स को कहते हैं ट्रेनिंग्स पोर्टफोलियो। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आता है कि व्हाट इज द ट्रेनिंग्स पोर्टफोलियो। तो ट्रेनिंग्स पोर्टफोलियो प्रत्येक दिन का जो आप लेसन प्लान पढ़ाते हैं या लर्निंग आउटकम जो आप पढ़ाते हैं, टेस्ट के बाद उसका जो रिकॉर्ड होता है उसे हम ट्रेनिंग्स पोर्टफोलियो कहते हैं। और वो ट्रेनिंग्स पोर्टफोलियो इस टेस्ट यानी जो आप अब यहाँ प्रश्न पूछते हैं, अब यहाँ आप पी टाइप और एन टाइप में, जैसे पी टाइप में पेंटावैलेंट होती है तो आप कह सकते हैं कि एन टाइप में पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज क्यों नहीं मिला सकते, छोटा कैसे हो जाता है, यानी उसकी विड्थ कम क्यों हो जाती है तो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे क्रॉस कर लेता है, पी से एन में कैसे चला जाता है। तो इस तरह के प्रश्न आप पूछ सकते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है। ऐसा मैंने जो लिखना है वही बताना भी है। रेफरेंस में जो आप लेसन प्लान में लिखेंगे वही आप बताएंगे। रेफरेंस यानी नेम ऑफ बुक, किस लेसन प्लान आपने किस किताब से बनाया है, उस किताब के राइटर क्या है और पेज नंबर क्या है, वही आप लेसन प्लान में लिखेंगे और वही आप क्लास में बता देंगे। नेम ऑफ बुक, नेम ऑफ राइटर ऑफ बुक, और पेज नंबर। या अगर आपने गूगल से लिंक से या कहीं दूसरे नेट से आपने पढ़ाया है तो उसकी लिंक भी दे दे, तो उसकी लिंक भी दे दे और लिंक के अनुसार आप उसमें कि भाई इस लिंक में आप जाएं और इस लिंक में आपको जो मैंने आज पढ़ाया वो डिटेल्स मिल जाएगा और उसके डिटेल्स के अनुसार आप उसमें कर लें। ठीक है, कोई डाउट? आप कहते हैं कि जो कुछ मैंने आज पढ़ाया था वह आपको मैंने इस बुक से, बुक का नाम बता दे कि जैसे जो भी है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, राइटर बाय जेबी गुप्ता। तो जेबी गुप्ता की यह किताब जिसका नाम है, इसके इतने पेज नंबर पर यही दिया है जो मैंने आपको आज बताया, जो मैंने आज आपको बताया है वह यहाँ दिया है। आप जाएं
टाइप ऑफ डायोड एंड यूजेस। तो कल मैं आपको टाइप ऑफ डायोड एंड यूजेस पढ़ाऊंगा पढ़ के आएंगे। तो टाइप ऑफ डायोड एंड यूजेस कल हम बताएंगे, कल हमारा नेक्स्ट लेसन। ये आपका लेसन प्लान हुआ। एंड मेन पॉइंट्स while delivering in the class as per the lesson plan। तो ये 5 पॉइंट्स रह गए हैं। तो थोड़ा सा आधा घंटे डिस्कशन मंडे को रहेगा। अच्छा, हाँ, तो मंडे को मैं थोड़ा सा आधा घंटे